हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि A1 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि 451 से लेकर 475 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। 25 वन वर्ड होंगे। इसमें हम जो भी वर्ड C3 और C1 से रिलेटेड होंगे उनको भी साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप चैनल से C3, C1 और C6 सीरीज़ कंप्लीट करके आएँ, जिससे कि आपका 80% वन वर्ड जितने यहाँ पर आएंगे वो आपके पहले ही कवर हो चुके होंगे। ये चीज़ आप फील भी कर पाएंगे, देख भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चैनल के हाईलाइट आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है, जिससे कि आपको वो कैब आसानी से याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, यानी कि सोचना और समझना। स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, ठीक है, विचार करना, मतलब चीज़ों को सोच समझ कर करना। डेलिब्रेशन वर्ड होता है C1 के 376 पर हमने डिस्कस कर रखा है डेलिब्रेट और डेलिब्रेशन दोनों इजी वर्ड हैं, इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशनल हो जाएगा, ये भी इजी, और इंटेंडेड, प्लान सभी इजी वर्ड है। स्पॉन्टेनियस को हमने बता रखा है ऑन द स्पॉट, आप इसको देख सकते हैं तो ऑन द स्पॉट की आपको फीलिंग आएगी इसमें। तो ऑन द स्पॉट से हमने इसको रिलेट कर रखा है, मतलब कि आकस्मिक, एकदम हैंड टू हैंड हो जाना चीज़ें, कैजुअल। अब अगर आपको लगता है इसमें ट्रिक की ज़रूरत है, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। डेली वे राशन जानबूझ कर लाते हैं, डेलिब्रेशन डेली वे राशन जानबूझ कर लाते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा इसका जानबूझकर। तो आप इस ट्रिक को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेलिब्रेशन डेली वे राशन जानबूझ कर लाते हैं। बाकी डेलिब्रेशन इजी वर्ड है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ट्रिक को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि डेलिक्वेंसी, ठीक है, कर्तव्य में चूक होना, यानी कि आपने जो ड्यूटी आपको सौंपी गई है उसमें कोई चूक हो जाना, कोई उसमें चीज़ों का छूट जाना, आपने उसको सही ढंग से नहीं किया है। डेलिंक्वेंसी C3 के 265 पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो कि था डेलिंक्वेंट। तो सेम वर्ड है वही। अपराधी हो जाएगा ऑफेंडिंग, यानी कि दिल्ली में कोई आंटी के साथ अपराध होता है, मीनिंग हो जाएगा इसका अपराध, यानी कि अपराधी। ऑफेंडिंग तो इसमें थोड़ी सी सेंस अलग है, बाकी कर्तव्य में चूक होना ये इसका मीनिंग अपराध भी होता है, ठीक है। कर्तव्य में चूक, मान लो आप का कोई कर्तव्य है, आपका काम है कि लोगों की सेवा करना। अब आपसे मतलब कोई चीज़ वहाँ पर सेवा नहीं हुई, तो वो आपकी कर्तव्य में चूक हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपराध की सेंस में हो जाएगी, ऑफेंडिंग की सेंस में हो जाएगी कि आपने चीज़ों को ऑफेंड कर दिया है, लोगों को ऑफेंड कर दिया है, ठीक है। तो वर्ड सेम ही है, थोड़ा सा बस उसका मीनिंग को हेर फेर किया हुआ है। तो आप अपराधी को याद रखें, वैसे इसका मेन जो मीनिंग होता है वो अपराधी होता है, ठीक है। तो अपराधी को ही आप रिलेट करें। बाकी एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी को केवल आप पढ़ सकते हैं, बाकी रटने वटने का कोई इशू नहीं है, आपको अपराधी ही याद करना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा बस रिलेट करना है कि कर्तव्य में चूक हो गई, आपको जो ड्यूटी आपको सौंपी गई थी उसमें आपसे चूक हो गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे अपराध हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर रखी है। दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है, तो अपराध हो जाना या फिर आप अपराधी हैं, ऑफेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। तो डेलिंक्वेंट मैंने अभी आपको बताया, मतलब कि छोटा अपराध है ना। डेलिंक्वेंट वही हो जाएगा, अभी आपने जैसे देखा दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है, तो डेलिंक्वेंसी या फिर डेलिंक्वेंट आप रिलेट कर सकते हैं। अपराधी की बात हुई है, अपराध की बात हुई है, तो फ्लैजिसस हमने कर रखा है। फ्लैजिसस मतलब कि कुकर्मी, ठीक है। क्रिमिनल हो जाएगा इजी वर्ड। अब इसमें फ्लैग को रिलेट कर रखा है, और फ्लैग जीसस का लेकर अपराधियों के खिलाफ मैं धरना देने जा रहा हूँ। फ्लैग जीसस का लेकर मैं अपराधियों के खिलाफ धरना देने जा रहा हूँ, ठीक है। वर्चुअस, तो इसमें वर्च्यू आ रहा है, नैतिकता से, धार्मिक से रिलेटेड होगा। इनोसेंट तो इजी हो ही जाएगा, तो ये भी वही वर्ड है, आप दोनों को रिलेट करें। वैसे आपने पुरानी सीरीज देखी होगी तो आपको चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिकम लिक्विड, चीज़ों का लिक्विड हो जाना, टिपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में लिक्विड हो जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेलिक्वेस का मतलब होता है पिघलना या फिर गलना। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, डेली क्यों आइसक्रीम पिघल रही है, या फिर डेली क्यों आइस पिघल रही है ना, ग्लेशियर जैसे पिघल रही है, डेली क्यों आइस पिघल रही है। तो चीज़ों का पिघल जाना है ना, उनका लिक्विड बन जाना। तो डेलिक्वेस, डेली क्यों आइस पिघल रही है। अब यहाँ पर पिघलना गलने की बात हुई है, तो एक्सूड हमने देख रखा है, एक्सूड को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
इसमें एक्स उड़े, एक्स की उड़ती जुल्फों से पानी टपक रहा है, एक्स की उड़ती हुई जुल्फों से पानी टपक रहा है, ठीक है। तो एक्स उड़ का मतलब हो जाता है रीसना, ऊज हो जाएगा, यानी कि पानी का रीसना, पानी का टपकना, एक्स की उड़ती हुई जुल्फों से पानी टपक रहा है। यहाँ पर मेन वर्ड था डेलिक्वेस, मतलब डेली क्यों आइसक्रीम पिघल रही है, तो चीज़ों का पिघलना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, ठीक है। आपका डिस्टर्ब मतलब आपका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है इलनेस की वजह से, तो ये हो जाएगा डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है बेहोशी में बोलना, तो डेली रम, डेली रम को रिलेट करेंगे डेली रम, ठीक है। डेलीरियम में हम डेली रम को रिलेट करेंगे, डेली रम पीने से बेहोशी आ जाती है, डिस्टर्ब स्टेट आ जाती है माइंड की, ठीक है। डेली रम पीने से बेहोशी आ जाती है, माइंड की डिस्टर्ब स्टेट आ जाती है, तो थोड़ा सा इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, यानी कि डेमागोग। डेमागोग हो जाएगा जनोत्तेजक नेता, जो लोगों को उत्तेजित करता है, उनको मतलब या फिर भड़काऊ भाषण देता है, तो थोड़ा सा उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, वैसे मैं आपको बताऊं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। डेमा, जैसे ये डेमोक्रेसी होता है, तो डेमो का मतलब ही होता है लोग, डेमा, ठीक है। एगोग, ऑल एगोग एक आपने इडियम सुना होगा, एल एगोग, तो सभी उत्सुक लोग होता है, ठीक है। तो अगोग का मतलब होता है उत्सुक होना, तो डेमागोग हो जाएगा ये मतलब जो लोगों को उत्सुक करे या उत्तेजित करे, ठीक है। ये लीडर, जैसे देख सकते हैं लीडर कोई है, वो अपने फॉलोअर्स को अपने ओरेटरी क्या होता है, अपने भाषण जो उसके बोलने की कला है उससे उत्तेजित करे, तो डेमागोग हो जाएगा, मतलब कि डेमा से रिलेटेड लोगों को, और अगोग का मतलब होता है उत्सुक करना, तो डेमागोग हो जाएगा इसका मीनिंग। तो वर्ड को तोड़कर भी आप ब्रेक करके भी आप वर्ड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी मैंने अभी आपको बताया था, डेमो का मतलब ये होता है लोग, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र या फिर जनतंत्र, ठीक है। अब हम जैसे हमने शासन के प्रकार को पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो फटाफट से देखते हैं। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये तो कई बार मैंने आपको बता रखा है। ये 3-4 वर्ड आपको सारे देखने हैं, ठीक है। ये इनका मीनिंग होता है तानाशाही से रिलेटेड। अब तानाशाही में ऑटोक्रेसी आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है, टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है, डिस्पोटिज्म आ जाता है, और एब्सोल्यूटिज्म आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट वो होती है जिसमें एक पर्सन के पास टोटल पावर रहती है। ब्यूरोक्रेसी इजी हो जाएगा। बाकी इससे अलग प्लूटोक्रेसी में मैंने आपको प्लूटो बता रखा है। प्लूटो अमीर लोगों ने खरीद लिया था, तो अमीर लोगों का था वो, अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। इससे अलग ओलिगार्की में हमने ओली को रिलेट कर रखा है, जो ओली है, ठीक है। ओली में थोड़े से ही लोग रहते हैं, तो वे कुछ लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, द फ्यू, ठीक है। इससे अलग मोनार्की, मोना एक लड़की थी, मोना को जो विरासत थी वो अपने पिता से मिली थी, अपने माँ बाप से मिली थी, तो मतलब एक राजा द्वारा शासन जो आमतौर पर विरासत में प्राप्त किया जाता है। कैकिस्टोक्रेसी में हमने किस्तों को रिलेट किया था, जो किस्तों पर रहते हैं हमेशा, वो वस्त सिटीजन होते हैं, मतलब कि बुरे लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी इजी वर्ड है, इन सबको भी आप फटाफट से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स। तो ये हो जाएगा डेमोग्राफी, अगेन इजी वर्ड है, जनसांख्यिकी हो जाएगा, तो इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ए लॉयंस होम। और लॉयंस का जो ये शेर होते हैं, इनका होम क्या होता है, ये होता है डेन। डेन का मतलब होता है मांद, यानी कि इनकी जो गुफा होती है जहाँ पर ये रहते हैं, इसको डेन कहते हैं, ठीक है। अब नहीं याद हो रहा है आपको, तो इसमें हम रिलेट कर सकते हैं, लोयन की देन है ये। एक सिचुएशन बना लो, सिनेरियो बना लो, आप हाईवे पर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ मतलब कोई जानवर, मतलब वो शेर ने खाकर डाल रखा है, उसका मतलब कंकाल पड़ा है, या उसका जो बचे हुए अवशेष है वो पड़े हैं। तो आप जाते हुए क्या कहेंगे कि लोयन की देन है ये, लोयन की देन है ये। डेन या फिर देन से रिलेट करेंगे, लोयन की डेन है ये, या लोयन की देन है ये। देन कहते हैं ना कि इसके द्वारा किया गया है, तो इस किसकी देन है ये, तो ये लोयन की देन है, लोयन ने ये किया है सब चीज़, ठीक है। तो डेन को आप उस देन से रिलेट करें जिसमें लोयन रहता है, ठीक है, डेन। तो आप आसानी से इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ। ये हो जाएगा डिनेचर, मतलब कि विकृत करना। अब इसमें एक वर्ड आया है अल्टर, ये मैंने जब C3 स्टार्ट हुई थी इतनी बार बताया है, ये रट गया होगा अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं। इसको मैंने बताया था अल्टरनेटिव से रिलेट कर सकते हैं, मतलब हो जाता है इसका चेंज करना। और अल्टर ये होता है एक वेदी। वेदी क्या होता है, वेदी एक ऊंचा स्थान होता है जहाँ पर हम पूजा से संबंधित या फिर ईश्वर की
जो उपासना करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर स्थान पर करते हैं, तो वो एक मतलब कि ऊंचा स्थान, उसको वेदी कहते हैं। ठीक है, पोडियम टाइप्स होता है, वैसे पोडियम ऊंचा होता है, लेकिन ये पूजा करने का स्पेशली होता है। ठीक है, तो अल्टर यहाँ पर चेंज हो जाता है, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ, मतलब कि प्रकृति की चीज़ों को बदलना या फिर उनको हटाना, तो ये हो जाएगा डीनेचर, मतलब कि विकृत करना। इसमें डी आ रहा है, निगेटिव वर्ड है, और नेचर विकृत करना ईजी वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इससे अलग नेक्स्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड वर्ड, म्यूटेंट। म्यूटेंट हमने म्यूटेशन से रिलेट कर रखा है, कोरोना में आपको कई बार सुनने को मिला होगा, म्यूटेशन हो गया, विकृत हो गया, अलग प्रकार, डेविएंट हो गया, मतलब कि उसका नया स्वरूप बन गया। ड्राई, इसमें हमने ड्राई को रिलेट कर रखा है, ड्राई कपड़े विकृत और टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रोकेड। ठीक है, टेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, विकृत होते हैं, तो ये भी हमने कर रखा है, तो आप इसको भी रिलेट करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी चीज़ को किसी को क्रिटिसाइज करना, तो ये हो जाएगा डेनिग्रेट, मतलब कि बदनाम करना। डैनी को रिलेट करेंगे और ग्रेट को रिलेट करेंगे। डैनी, अगर आप थोड़ा सा भी पुरानी पिक्चरों से थोड़ा सा कनेक्टेड है, आपने देखी है, तो डैनी ये आपको पता होगा। ठीक है, ये हर पिक्चर में विलेन का रोल करते थे, है ना, जो पुरानी पिक्चरें होती थी, तो इनका नाम डैनी था, डैनी है। ठीक है, और ग्रेट, डैनी ग्रेट लोगों को बदनाम करता था या फिर बदनाम करता है। डैनी एक विलन था, ग्रेट लोगों को बदनाम करता है, तो बदनाम करना इसका मीनिंग हो जाएगा डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मतलब कि डैनी ग्रेट लोगों को बदनाम करता है, तो आराम से हो जाएगा। एक होता है डेनिजन, इसमें डैनी, इसी डैनी को रिलेट किया था हमने, वो जैन धर्मशाला का निवासी है, तो इसमें मीनिंग हो जाएगा निवास। ठीक है, या फिर हैबिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो डेनिजन और डेनिग्रेट दोनों डैनी से ही रिलेट करेंगे। डेनिग्रेट लोगों को बदनाम करता है, क्रिटिसाइज करता है। डेनिजन मतलब डैनी जो है वो जैन धर्मशाला का निवासी है, तो निवासी इसका मीनिंग हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है मलाइन, बदनाम करना इसका मीनिंग हो जाता है। इसमें माल आ रहा है, तो माल के हमने रूट वर्ड बताए थे, तो निगेटिव सेंस देते हैं माल के रूट वर्ड, तो बदनाम करना इसका मीनिंग हो जाएगा। बेसमिर्च, बेसमिर्च का मतलब होता है कलंकित करना। अब इसमें वैसे वर्ड हमने नहीं कराया है, लेकिन आप बासी मिर्च को इसमें रिलेट कर सकते हैं। बासी मिर्च लगाकर कलंकित या फिर गंदा कर रहा है। ठीक है, अब ये मिर्च कहाँ लगा रहा है, जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई दुकान खोलता है तो सुबह को वो नींबू और मिर्च लगी रहती है ना उसमें, तो उसमें उससे रिलेट कर सकते हैं कि वो बासी मिर्च लगा रहा है, और बासी मिर्च लगाकर, बेस मिर्च है, बासी मिर्च लगाकर वो मेरी दुकान कलंकित करना चाह रहा है, गंदी करना चाह रहा है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बेलफुल हो जाएगा, मतलब कि हानिकारक। और इविल, स्लेंडर, स्लेंडर मैंने अभी आपको बताया था, एक इसमें होता है ENDER, इसको हमने सिलेंडर से रिलेट कर रखा है, क्योंकि सिलेंडर में भी ER आता है। सिलेंडर मेरा बहुत ज़्यादा पतला है, तो पतला इसका मीनिंग हो गया था। और स्लेंडर ये जो ए वाला होता है, इसमें मानहानि या फिर कलंकित करना। ठीक है, तो उससे रिलेट कर रखा है। प्रेज इजी हो जाएगा। बेनाइन, इसमें बेनीवाल नो, बेनीवाल नो, लोग मिलकर दयालु हो जाते हैं, सौम्य हो जाते हैं, तो ये भी हमने कई बार रिलेट कर रखा है। मेन वर्ड था डेनिग्रेट, मतलब कि डेनिग्रेट लोगों को बदनाम कर रहा है, तो ये हमने इस तरह से याद करा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे इन वर्ड्स। ठीक है, डिपिक्ट हो जाएगा, मतलब कि शब्दों में वर्णन करना, पोर्ट्रे करना, चित्रण करना, तो C1 के 389 पर हमने कर रखा है। डिपिक्ट यानी कि वर्णन करना, करेक्टराइज करना, विशेषता बताना। इसमें दी और पिक्चर, दी और पिक्चर, दी पिक्चर का वर्णन कर रही है, दी इस पिक्चर का वर्णन कर रही है। हाइड मतलब हो जाएगा छिपाना, इजी वर्ड है। पोर्ट्रे इन वर्ड, डिपिक्ट हो जाएगा, दी पिक्चर का वर्णन कर रही है, वर्ड करा रखा है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, तो ये हो जाएगा डेपोनेंट। डेपोनेंट का मतलब होता है गवाह। अब इसमें दीपू को रिलेट करेंगे, दीपू एक लड़का है, और नेट, इंटरनेट को रिलेट करेंगे। दीपू इंटरनेट से देखकर गवाही दे रहा है, नेट पर उसने खोल रखा है गूगल, तो दीपू नेट से देखकर गवाही दे रहा है, तो वो गवाही देते समय नेट का यूज़ कर रहा है। डेपोनेंट हो जाएगा, दीपू नेट से देखकर गवाही दे रहा है। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज़ इन ए लॉ कोर्ट, मतलब कोर्ट में वो रिटन टेस्टिमनी दे रहा है, मतलब कि गवाह दे रहा है। टेस्टिमनी का मतलब ही होता है गवाही देना। ठीक है, प्रमाण देना, गवाही देना, साक्ष्य या बयान, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, कई सारे मीनिंग होते हैं इसके। वर्ड हो जाएगा डेपोनेंट, मतलब कि दीपू नेट से लिखित गवाही दे रहा है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोरली करप्ट। करप्ट होता है, भ्रष्ट होता है, तो वो हो जाएगा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है भ्रष्ट। अब इसमें दीप को रिलेट करेंगे, और जैसे ये रेव्ड है, इसमें हम रावत को रिलेट करेंगे, दीप रावत। ठीक है, दीप रावत भ्रष्ट है, दीप रावत भ्रष्ट है, एक सिंपल सा है, आपने नाम बनाया और वो उसको भ्रष्ट कर दिया, दीप रावत भ्रष्ट है। डिप्रेव्ड होता है वैसे तो, है ना, डिप्रेव भी कह सकते हैं, तो दीप रावत भ्रष्ट है। ठीक है,
आराम से हो जाएगा। बाकी भ्रष्टाचारी की बात हुई है तो डिबेस्ड हमने देख रखा है, करप्टेड हो जाएगा। डी मतलब कि डाउन और बेस, जिसका बेस ही डाउन हो, जिसका बेस ही खराब हो तो वो तो भ्रष्टाचारी होगा ही। वेनल मतलब कि वे नल लगाने वाले भ्रष्ट थे, ठीक है, नल है ये, वे नल लगाने वाले भ्रष्ट थे, करप्ट थे, तो ये भी इजी वर्ड है। बाकी डिप्रेव हमारा मेन वर्ड है। दीप रावत, दीप रावत बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो ये हो जाएगा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। अब वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट को याद कैसे करेंगे? डेप्रिकेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो दे प्री कैट, ठीक है, दे प्री, प्री किसका? कैट, दे प्री कैट का, दे प्री कैट का विरोध मत कर, विरोध मत कर, ठीक है। जैसे कहते हैं कि प्री दे ले, इस एग्ज़ाम का प्री दे ले, इसका विरोध मत कर, ठीक है। जैसे हमने CGL भर रखा है, हमने साथ में रेलवे भी भर रखा है, कैट भी भर रखा है, और कैट हम देना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं देना नहीं चाह रहा हूँ कैट, तो मेरा दोस्त क्या कहेगा कि भाई बेरोजगार है तू, दे प्री कैट का, दे प्री कैट का उसका विरोध मत कर, दे प्री कैट का और उसका विरोध मत कर, बिल्कुल भी विरोध मत कर, सारे एग्ज़ाम दे, सारे एग्ज़ाम देने जा, तो दे प्री कैट का उसका विरोध मत कर, ठीक है। दे प्री कैट का और विरोध मत कर, तो मीनिंग हो जाएगा इसका विरोध करना। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट देख रखा है, इजी वर्ड है। कन्फ्रंट इसमें आया था, रिफ्यूट आया था, कंट्रावीन आया था, तो ये सभी इजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कई बार हमने डिस्कस कर रखे हैं। एग्रीमेंट कोरोबरेट भी कर रखा है, कोरोबरेट और पुष्टि करो इसकी, ठीक है, ये भी देख रखा है। डिनाई, ये सभी देख रखे हैं। मेन वर्ड था हमारा टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, तो दे प्री कैट का और विरोध मत कर। नेक्स्ट वर्ड है टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो डिप्रिशिएट हो जाएगा। डिप्रिशिएशन आपको पता होगा, मूल्य कम करना, तो इजी वर्ड है, इसमें कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। डिप्रिशिएशन सभी को पता होगा। डिप्लीट देखते हैं। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। अब इसमें दी को रिलेट करेंगे और प्लेटलेट्स, प्लेट्स होती है ना जो मतलब डेंगू के टाइम घट जाती हैं, तो दी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, दी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। इससे अलग एक रिप्लीट होता है, रीप्लेट, ठीक है। आप शादी में गए तो आपने री मतलब दोबारा प्लेट भरकर आप खाना ले आए, तो दोबारा फिल्ड करना मतलब कि भर जाना। रिस्टोर, इजी, एक्सपेंड सभी इजी वर्ड हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन इजी वर्ड था, इसमें कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, तो डेप्यूटी हो जाएगा, ये भी इजी वर्ड है। डेप्यूटी उप हो जाएगा, है ना। डेप्यूटी कमिश्नर होता है, डेप्यूटी कोई भी हो सकता है, मतलब कि हर एक उसमें डेप्यूटी CM होता है, ठीक है। तो उप हो जाएगा मतलब कि मेन से एक नीचे वाला जो उसकी जगह पर काम करे, यानी कि जब CM गायब हो तो डेप्यूटी CM उसका काम देखता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, तो ये हो जाएगा डिरेंज्ड। डिरेंज का मतलब होता है विक्षिप्त, पागल। ये डिरेंज भी मैंने आपको एस्ट्रेंज के साथ कई बार बता रखा है, जो कि था C3 के 363 पर। अब एस्ट्रेंज कई बार हमने डिस्कस कर रखा है। एस्ट्रेंज का मतलब होता है, इसमें स्ट्रेंज से रिलेट कर रखा है। स्ट्रेंज लोग अलग थलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो अलग करना किसी चीज़ को, एंगर हो जाएगा, सेपरेट, एलिनेट हो जाएगा। और इसमें अलग डिरेंज भी हमने देख रखा है, मतलब कि मानसिक रूप से अस्त व्यस्त व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, ठीक है। तो ये वही हो जाएगा अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब आप सोच नहीं पा रहे हैं मेंटल इलनेस की वजह से, तो डिरेंज हो जाएगा मतलब कि विक्षिप्त या फिर पागल व्यक्ति होना, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक नहीं बनाएंगे क्योंकि कई बार डिस्कस कर रखा है, आप पुरानी सीरीज जाकर देखिए। इन चीज़ों को हमने रिवीजन के बेस पर ही इतनी बार डिस्कस कर रखा है कि आपको ट्रिक तो ट्रिक, इससे अलग भी जितने वर्ड होते हैं उसमें भी चीज़ें आपको याद हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन विदाउट ए होम, जिसके पास घर ना हो, ए जॉब और प्रॉपर्टी, जॉब भी ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, तो ये हो जाएगा डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट का मतलब होता है आवारा व्यक्ति। अब इसमें देरी को रिलेट करेंगे और लिक्शन से इलेक्शन को रिलेट करेंगे। डेरिलिक्ट, वैसे ये डेरिलिक्शन भी वर्ड होता है, डेरिलिक्शन, ठीक है। तो देरी और इलेक्शन, देरी से इलेक्शन त्याग दिए गए, तो देरी से इलेक्शन त्याग दिए गए। त्यागने का मतलब है कि उसके पास उसने सब चीज़ त्याग दी है, उसने घर त्याग दिया है, जॉब त्याग दिया है, प्रॉपर्टी त्याग दी है, सब चीज़ उसने त्याग दी है, अब वो हो गया है आवारा। देरी से इलेक्शन त्याग दिए गए, तो त्यागना इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन विदाउट ए होम, ए जॉब और प्रॉपर्टी, तो डेरिलिक्ट हो जाएगा, डेरिलिक्शन हो जाएगा, मतलब कि देरी से इलेक्शन त्याग दिए गए। तो मतलब वही हो जाएगा जिसको त्याग दिया गया हो, जो आवारा हो, उसके पास कुछ ना हो, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग वर्ड देखते हैं स्ट्रे, मतलब स्त्री को रिलेट कर रखा है। स्त्री कीवर्ड बनाया था हमने इसमें। स्त्री की आत्मा भटक रही है, वेंडर कर रही है, मतलब इधर उधर घूम रही है। होमलेस है और एमलेस है। वैगाबॉन्ड हमने देख रखा है। इसमें हमने बताया था, मतलब जेम्स बॉन्ड तो फॉरेन कंट्री में होता है, हमारे यहाँ क्या होता है वैगाबॉन्ड। गाँव में आप देखते हैं वैगाबॉन्ड बहुत सारे लोग होते हैं,
तो जेम्स बॉन्ड वर्सेस वैगाबॉन्ड, तो वैगाबॉन्ड हमारे यहाँ वाला क्या करता है, वो आवारा घूमता है, ठीक है। ट्रैम्प, घूमना, इधर उधर घूमने फिरने वाला। ट्रम्प से ट्रम्प को रिलेट कर रखा है, ट्रम्प ने मतलब चुनाव के लिए अपनी पदयात्रा करी थी, तो ये भी हमने रिलेट कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, तो यही अभी हमने डिस्कस किया, डेरिलिक्शन, देरी से इलेक्शन, त्याग दिए गए, मतलब कि उसको किसी को त्याग दिया जाना या फिर कर्तव्य का त्याग करना। इससे रिलेटेड वर्ड अबंडन, ये C1 सीरीज़ का पहला ही वर्ड था, अबंडन, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, कई बार हमने इसको भी डिस्कस कर रखा है। डेजर्ट होता है छोड़ देना, एक डबल एस लगा देंगे, वो हो जाएगा मिठाई। फॉर सेक भी बता रखा है, फॉर गॉड सेक, मतलब भगवान के वास्ते इस चीज़ को त्याग दो। डेरिलिक्शन मैंने अभी आपको बताया, देरी से इलेक्शन, त्याग दिए गए, उपेक्षा कर दी, कर्तव्य का त्याग कर दिया। डिसकंटिन्यू ईजी है, लीव ईजी है, अंडरस्टैंड भी ईजी है, रिटेन, सपोर्ट, कंटिन्यू, कंस्टेंट सभी ईजी वर्ड है, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है टू लाफ एट समथिंग इन ए क्रूअल वे, तो डिराइड हो जाएगा, मतलब कि उपहास उड़ाना, C3 के 272 पर कर रखा है। डिराइड, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, मॉक किया जाता है, रिडिक्यूल किया जाता है। तो आप थोड़ा सा लाइन बनाकर एक सिचुएशन बनाकर इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, उपहास उड़ाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, जो ये डर्मा होता है ये स्किन का ही रूट वर्ड होता है, ठीक है। डर्मा का मतलब ही होता है स्किन, तो जहाँ पर भी आपको डर्मा देखने को मिले, ठीक है, मेलाडर्मा क्रीम भी आती है और डर्मेटोलॉजिस्ट भी होता है, और भी कई जगह जहाँ पर भी आपको डर्मा देखने को मिले तो मीनिंग हो जाएगा उसका स्किन, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब कि त्वचा विशेषज्ञ। मेलो हमने देख रखा है, मेलो स्किन, मेलो क्रीम स्किन को नरम बनाती है, तो मेलो का मतलब हो जाता है नरम बनाना। जेनियल हो जाएगा सौम्य, जेनी, जेनी जो लोग होते हैं सभी, ऑल आ रहा है, जेनी सभी लोग सौम्य होते हैं। राइप पका हुआ हो जाएगा, हार्ड ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, तो डर्मेटोलॉजी हो जाएगा, वही डर्मा आया है, स्किन से रिलेटेड होगा तो त्वचा विज्ञान इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, अबंडन अभी आपको मैंने बताया, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, ठीक है, तो मतलब कि त्यागना, छोड़ना। द अबंडनमेंट ऑफ वन कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ देना, तो परित्याग हो जाएगा, है ना। और कॉज डेजर्शन हो जाएगा, अभी मैंने डेजर्ट भी आपको बताया था, मतलब कि किसी चीज़ का परित्याग करना, तो डेजर्ट हमने 396 के C1 पर भी कर रखा है, डेजर्ट का मतलब होता है परित्याग करना। अबंडन मैंने अभी आपको बताया, पॉपुलेट का मतलब हो जाता है आबाद करना। 3 वर्ड होते हैं, एक होता है डेजर्ट, ये होता है रेगिस्तान, एक होता है डेजर्ट, ये नाउन में होता है, वर्ब में होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। डबल एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा मिठाई। तो सभी इजी वर्ड हैं, थोड़ा सा बस आपको देखना है, 1-2 बार वर्ड आपको याद हो जाएगा, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन विदाउट मनी, किसी के पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, अदर थिंग्स भी नहीं है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी होती है, कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बदहाली। C1 का 403 देखिए तो डेस्टिट्यूट आपको देखने को मिलेगा। इसमें देश एटीट्यूड, इसमें देश को रिलेट कर रखा है और उसका एटीट्यूड को रिलेट कर रखा है। देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, देश का एटीट्यूड गरीबी से मुक्त होना चाहिए, मतलब कि गरीबी। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं। इसमें एक डिलीजेंट आया था, मतलब कि डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, इंडिया के एजेंट बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं। इम्पोवरेज्ड, इसमें पॉवर्टी आ रहा है, पॉवर्टी को रिलेट कर सकते हैं, तो गरीब हो जाएगा। प्रॉस्परस ईजी हो जाएगा, ओपुलेंट हो जाएगा, मतलब कि ओपोगलेंस बहुत ज़्यादा है, समृद्ध लोग, धनी लोग खरीदते हैं। ओपुलेंस वर्ड था वो, ठीक है, ये ओपुलेंट है तो सेम ही है। ओपुलेंस मतलब कि ओपोगलेंस बहुत ज़्यादा है, धनी लोग, समृद्ध लोग खरीदते हैं। एफ्लुएंट हो जाएगा समृद्ध, वेल्दी, इजी, ये सभी आसान है, कोई भी इशू नहीं है। हमारे 25 मिनट वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाना, शेयर कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और इस स्लाइड की PPT के लिए, PDF के लिए, क्रक्स प्रो के लिए, क्विज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।